आप जरूर, अगर समय ना हो तो थोड़ा सा समय निकाल के जरूर सुनना और फिर जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको ये। ठीक है, चलो तो फिर सुनिए और आनंद लीजिए इस गीत का। एक लड़की है, तो लड़की क्या, नर्सी की लड़की थी जिसके मैया का जाया भाई नहीं था, उसकी बेटी की शादी थी। तो उसकी साथ कैसे कैसे भात लिख रही है, तो वो अपनी सहेलियों को कैसे कैसे करके बता रही है। और चाहे इसे कहानी समझ लो या भात समझ लो या गीत समझ लो, मैंने अपने शब्दों में इसे लिखा है। तो आप सुन करके जरूर आनंद लीजिए और मुझे जरूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा। कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैया को जायो वीर नहीं मैं किस पे मांगू भात, मैया को जायो वीर नहीं मैं किस पे मांगू भात, मैया को जायो वीर नहीं मैं किस पे मांगू भात, मैया को जायो वीर नहीं मैं किस पे मांगू भात, मेरे बाबुल अकेले मैं के मैं किस पे मांगू भात, मेरे बाबुल अकेले मैं के मैं किस पे मांगू भात, मैया को जायो वीर नहीं मैं किस पे मांगू भात, मैया को जायो वीर नहीं मैं किस पे मांगू भात। तो कैसे कह रही है, भात की चिठिया बेना सासू ने बनाई, भात की चिठिया बेना सासू ने बनाई, भात की चिठिया बेना सासू ने बनाई, भरे भर के वो तो बात मंगाई, भरे भर के वो तो बात मंगाई। अगर किसी के भैया ना होवे तो अगर भात मंगाया जाए, सास नंदे सब भात लिखे तो क्या बीतती होगी उस लड़की पे। तो वो वही अपने शब्दों में बयान कर रही है, भात की चिठिया बेना सासू ने बनाई, भात की चिठिया बेना सासू ने बनाई, भरे भर के वो तो भात मंगाई, भरे भर के वो तो भात मंगाई, मेरे बाबुल है कंगाल बहन मैं किस पे मांगू भात, मेरे बाबुल है कंगाल बहन मैं किस पे मांगू भात, मेरे बाबुल है कंगाल बहन मैं किस पे मांगू भात, भैया को जायो वीर नहीं मैं किस पे मांगू भात, भैया को जायो वीर नहीं मैं किस पे मांगू भात। और कैसे रो रो के अपनी सास से विनती कर रही है कि मत ना जुल्म करो मेरी मैया, 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 कोई ना मेरे भात भरैया, कोई ना मेरे भात भरैया, पिता पे आई लाचारी मैं किस पे मांगू भात, मेरे पिता पे आई लाचारी मैं किस पे मांगू भात, मेरे पिता पे आई लाचारी मैं किस पे मांगू भात, मेरे पिता पे आई लाचारी मैं किस पे मांगू भात, मैया को जायो वीर नहीं मैं किस पे मांगू भात, मैया को जायो वीर नहीं मैं किस पे मांगू भात, लेके चिठिया बाबू रामा बाबुल घर आई, लेके चिठिया रामा बाबुल घर आई, लेके चिठिया रामा बाबुल घर आई, बाबुल को पढ़ पढ़ के सुनाई, बाबुल को पढ़ के सुनाई। चिट्ठी उसकी सास ने लिख दी सखियों, तो वो अपने बाबुल के पास लेके आई है और रो रो के कैसे करके सुना रही है, बातें की चिठिया रामा बाबुल घर लाई, बातें की चिठिया रामा बाबुल घर लाई, बाबुल को रो करके सुनाई, बाबुल को रो करके सुनाई, रोए रोए खाए पछाड़ बहन मैं किस पे मांगू भात, वो रोए रोए खाए पछाड़ बहन मैं किस पे मांगू भात, रो रो के गिरने लगी वो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अपने बाबू को सुना रही है। तो उसके बाबा भी रो रहे हैं, खुद भी रो रही है, रोए रोए के खाए पछाड़ बहन मैं किस पे मांगू भात, रोए रोए के खाए पछाड़ बहन मैं किस पे मांगू भात, मैया
तो है। तो वो यही कह रहे हैं, अपनो है वो कृष्ण कन्हाई, अपनो है वो कृष्ण कन्हाई, आवे गो तेरे द्वार बहन में किस पे मांगू भात, आवे गो तेरे द्वार बहन में किस पे मांगू भात, आवे गो तेरे द्वार बहन में किस पे मांगू भात, भैया को जायो वीर नहीं मैं किस पे मांगू भात, भैया को जायो वीर नहीं मैं किस पे मांगू भात। तो वो लड़की कहने लगी अपने बाबू से कि कोई नहीं है, तुम पे जैसा कुछ बने तुम अपने आप आ जाना, तुम आ जाओगे तो मैं तानों से बच जाऊंगी, तुम पे जो कुछ हो वो लेके समय पर आ जाना, चाहे कुछ ना हो। तो जब वो बैलगाड़ी लेके अपने साधु संतों को लेके उनकी नगरिया में पहुंच गए, तो भैया ठंड का टाइम था, जाड़े बहुत पड़ रहे थे, तो सब गर्म पानी से नहाते हैं जाड़े में। तो जब वो वहां पहुंच गए उसकी नगरिया में, तो गांव में पूरे में शोर मच गया कि अरे बहुत साधु संत आए हैं भैया, टोली की टोली आई है, देने के नाम पे कुछ नहीं है इनके पास। तो वो अपनी लड़की से कहने लगे कि बेटा ठंड बहुत पड़ रही है, अगर गर्म पानी मिल जाता तो हम नहा धो लेते, तुम्हारे भात के टाइम तक तुम्हारे मंडप में आ जाते, तो तुम्हारी भी लाज बचती, हमारी भी शान बनती। पर उसको क्या पता कि उसकी सास ये बात सुन रही थी। तो जब उसकी सास ने ऐसे वचन सुने कि एक तो खाली हाथ आया है और पूरी साधु संतों की टोली लेके आया है और पानी गर्म हम पैसे मांग रहा, अरे तू इतनी टोली लेके आया है, तो वो ऊपर से छत पे से कहने लगी कि तू तो कहता है कि मैं कन्हैया का भक्त हूँ, तो अगर तेरे तप में बल है तो बुला ले अपने कन्हैया को, नहा ले। तो वो तपस्या करने लगे और उसकी सास ऊपर से कैसे कह रही है, अरे जल तप करके बरसाए ले, फिर ठंडो करके नहाए ले, अरे जल तप करके बरसाए ले, फिर ठंडो करके नहाए ले। अगर तेरे तप में बल है, कन्हैया तेरा साथ देगा, तो तू उसी से प्रार्थना कर और बरसा ले और नहा ले। तो वो यही कह रही है उनसे बार बार के अरे जल तप करके बरसाए ले और ठंडो करके नहाए ले, अरे जल तप करके बरसाए ले, फिर ठंडो करके नहाए ले। ऐसे वचन जब नरसी ने सुने हैं तो वो अंदर से चूर चूर हो गए और कन्हैया जी से प्रार्थना करने लगे कि पूरी जिंदगी तेरी प्रार्थना करी है मैंने, पूजा करी है, और आज मेरी अगर तपस्या में बल है तो ऐसा पानी बरसा दो, ऐसा बरसाओ कि नगरिया डूब जाए इनकी। तो कन्हैया जी ने सुनी और देखो कैसे पानी बरसा, ऐसे बरसे इंद्र महाराज, नगरिया डूबी रामा की, ऐसे बरसे इंद्र महाराज, नगरिया डूबी रामा की, नगरिया डूबी रामा की, नगरिया डूबी रामा की, ऐसे बरसे इंद्र महाराज, नगरिया डूबी रामा की। और नगरिया डूबने लगी तो कैसे सब पानी में तड़प तड़प के प्रार्थना कर रहे हैं, सब हाथ जोड़ के करे पुकार, नगरिया डूबी रामा की, सब हाथ जोड़ के करे पुकार, नगरिया डूबी रामा की, 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 ऐसे बरसे इंद्र महाराज, नगरिया डूबी रामा की, कैसे बरसे इंद्र महाराज, नगरिया डूबी रामा की। और फिर जब नगरिया डूबने लगी तो सब त्राहिमाम मच गया, भात की मेला थी, सब इधर उधर पानी में बहते फिर रहे हैं। तो नरसी ने कन्हैया जी से हाथ बस जोड़े, उनके हाथ जोड़ने की देर थी कि पानी झट से बंद हो गया और सारा नगर पानी से खाली हो गया, जैसा था वैसे ही हो गया। अब आगे देखो क्या हुआ, रामा चौकों पे पहुंच गई कि भात का समय आ गया, बाबुल आते ही होंगे, भात लेके रो रही है बहुत जोर से। लेकिन उसने ये देखा गांव में पूरे में शोर मच गया कि भैया बड़ी बड़ी गाड़ी आई है, बड़े बड़े रथ आए, सोने चांदी से लदे हुए हैं। तो वो चौकों पे, उसे क्या पता, वो तो चौकों पे रो रही
थोप लो सारे खानदान में तो भी बचेगा। सिलबट्टा तो सास को आयो, सिलबट्टा तो सास को आयो, नो मन गजरा गाड़ी में आयो, नो मन गजरा गाड़ी में आयो, तो भाभी लायो साथ लाज बची नरसी की, वो तो भाभी लायो साथ लाज बची नरसी की, रुक्मणी को लायो साथ लाज बची नरसी की, राधा को लायो साथ लाज बची नरसी की, आयो आयो रे भदैया घनश्याम लाज बची नरसी की, आयो आयो रे भदैया घनश्याम लाज बची नरसी की। अरे रामा चौकन पे भात पहन रही, रामा चौकन पे भात पहन रही, को देख के और भाभी को देख के बड़ी खुश हो गई। भैया पहले तो दुख की वजह से रो रही थी और अब खुशी की वजह से रोई कि भैया भाभी और इतना भात के सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो वो चौकों पे भात पहन रही है और देखो कैसे अपने कन्हैया भैया को देख देख के बड़ी खुश हो रही है। रामा चौकन पे भात पहन रही, रामा चौकन पे भात पहन रही, दिल ही दिल में खुशियाँ भर रही, दिल में खुशियाँ भर रही, देखो आयो लखदाता लाज बची नरसी की, देखो आयो लाज बची नरसी की, देखो आय गयो लखदाता लाज बची नरसी की, देखो आयो लखदाता लाज बची नरसी की, आयो आयो रे भदैया घनश्याम लाज बची नरसी की, आयो आयो रे भदैया घनश्याम लाज बची नरसी की। तो भैया ऐसे जिनके भैया नहीं है तो कन्हैया जी से प्रार्थना करो, किसी न किसी रूप में किसी न किसी भाई को जरूर भेजेंगे, आपकी लाज बचेगी, आपके मंडप की लाज बचेगी। जैसे कि रामा की बची थी, द्रौपदी की बची थी, वो सबकी लाज बचाता है, ऐसे ही हम सबकी बचेगी। बोलो भात के भरैया।